नमस्कार। मैं यतेंद्र गुप्ता आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बेड सोर। आज हम बात करते हैं बेड सोर क्या होता है। अक्सर जो पेशेंट हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक रहते हैं तो बेड सोर हो जाता है। तो बेड सोर क्या होता है तो हम जानते हैं बेड सोर होता है, बेड सोर ऐसा घाव होता है जो त्वचा यानी स्किन और उसके नीचे की जो ऊतक होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में अगर लंबे समय तक लेटा रहता है या बैठा रहता है तो वहाँ के स्किन में, वहाँ के टिश्यू में ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बेड सोर हो जाता है। बेड सोर को हम और नामों से जानते हैं, जैसे प्रेशर अल्सर, डायबिटिक अल्सर और बेड सोर भी कहते हैं। बेड सोर बेसिक सबसे ज़्यादा जो बेड सोर होता है वो बैक साइड में होता है, मतलब बटक्स में होता है या फिर नितंबों में होता है। मतलब जहाँ जहाँ शरीर का प्रेशर पड़ता है, मतलब जैसे अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो जहाँ जहाँ ज़्यादा शरीर का प्रेशर, मतलब बॉडी का प्रेशर उस पर पड़ता है, वहाँ वहाँ पे स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड सोर हो जाता है। ये उन पेशेंट को होता है जो पेशेंट लंबे समय तक, जैसे डायबिटिक के पेशेंट भी हो सकते हैं, पैरालिसिस पेशेंट हो सकते हैं, जो पेशेंट कम पानी पीते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन के पेशेंट को भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि बेड सोर कैसे मतलब बेड सोर आगे ना बढ़े। तो बेड सोर आगे ना बढ़े तो सबसे पहले इस बेड सोर के 5 चरण होते हैं। पहला होता है, जैसे बेड सोर होने के लक्षण क्या होते हैं। कोई बोलता है मतलब बेड सोर कैसे पता चले कि बेड सोर हो गया है, तो ऐसे नहीं होता है। मतलब बेड सोर में क्या होता है कि अगर पेशेंट की स्किन दबी है तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। अगर पेशेंट के रेडनेस आ जाती है तो बेड सोर के लक्षण है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होती है, स्किन वहाँ की छिल जाती है, तो वो आपका स्टेज 1 हो गया। स्किन छिल गया, स्टेज 1 हो गया, ये रिकवर कर सकते हैं। स्टेज 2 में स्किन हट जाती है और थोड़ा सा अंडरलाइंग टिश्यू भी आ जाते हैं। तो और बेड सोर को हम ठीक कर सकते हैं। अगर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 हो, स्टेज 5 तक भी ठीक कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा डीप बेड सोर हो जाता है तो उसके लिए फिर आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, स्किन रिपेयर करनी पड़ती है, दूसरी जगह से स्किन उठा के वहाँ पे लगानी पड़ती है। तो बेड सोर से बचें। हर पेशेंट को हर 2-2 घंटे पे पेशेंट को पोजीशन दें, उनको पेशेंट को प्रॉपर तरीके से लेटाएं। बेडशीट बदलते समय पेशेंट को खींचे नहीं, खरसट से बेड सोर हो जाता है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं या जो पैरालिसिस होते हैं वो खुद से कुछ नहीं मूवमेंट कर पाते हैं, तो स्टाफ क्या करता है, उनको पकड़ के खींच देता है। तो खींचने की वजह से भी स्किन छिल जाती है, तो वो भी बेड सोर हो सकता है। क्योंकि हम ध्यान नहीं देंगे तो लंबे टाइम तक जाएगा तो फिर वो घाव बन जाता है। और कोई जानकारी चाहिएगा उसके लिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हमारा नाम यतेंद्र गुप्ता, ऑनर ऑफ मर्सी होम हेल्थ केयर सर्विस। आवर सर्विस ऑल मेडिकल फैसिलिटीज एंड नर्सिंग सर्विस अवेलेबल एट होम, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, बेबी केयर, ओल्ड एज होम सेंटर, सभी प्रकार की सुविधाएं हम आपको आपके घर पे देते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे से बचाते हैं और हॉस्पिटल के बाद पेशेंट की केयर हम घर पे करते हैं। जैसे न्यूरोलॉजी पेशेंट है, पैरालिसिस पेशेंट है, ट्रैकेस्टमी केयर, तो आप हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। जय श्री राधे।